कोशिका के समूह द्वारा टिश्यू का निर्माण होता है। हमने पिछले कक्षा में सभी जीव प्राणियों और पौधे और कोशिका के बारे में पढ़ा था। कोशिका जीवों के सभी मौलिक कार्य को कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अभिमा एक प्रकार की कोशिका है जो भोजन की क्रिया से श्वसन करती है, बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में कोशिका होती है, इनमें अधिकतर कोशिका कुछ ही कार्य को संपन्न करने में सक्षम होती है। प्रत्येक विशेष कार्य की कोशिका विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। कोशिका कार्य करने में अति दक्षता संपन्न करती है, जिसमें तंत्रिका तंत्र कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आप लोग जानते हैं कि होता है। और इसमें वाहक रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थों का वहन करती है। पौधा में वाहक नलियों से संबंधित कोशिका भोजन और पानी के जगह में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिका जो तरह तरह के कार्य संपन्न करने में दक्ष होती है। शरीर एक समूह होती है और ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य के निश्चित कोशिका का संपादन होता है और उत्तक अधिकतम कार्य को करने के लिए स्वयं तथा पेशी उत्तक का उदाहरण है। हमने पौधे और जंतु को एक ही उत्तक से बने होते हैं, ये देखा होगा। और पौधे में उत्तक पादप का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा बीजोत्तक अस्थायी जंतुओं की कोशिका की वृद्धि अधिक रूप में होती है। अंगों तथा अंग तंत्रों को संरचनात्मक संगठन में जटिल पौधे का अपेक्षा जटिल जंतुओं को विशिष्ट सीमित होता है। महत्वपूर्ण जीवन यापन विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को दर्शाता है और विशेषकर इनमें भोजन करने की प्रक्रिया संवहन होती है। और इसमें हम दो प्याज का झिल्ली लेंगे और थोड़ा सा जार में पानी डालेंगे और प्याज को अंदर में डाल देंगे। हम देखते हैं कि शीशे के जार होते हैं जिसमें पानी भरा होता है। अब दो प्याज लेते हैं, दोनों में एक एक कर प्याज रखते हैं और कुछ दोनों प्याज के लंबाई को मापते हैं। पहले दूसरे तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को माप लेते हैं। एक दूसरे जार के रखी प्याज के चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्याज के मूल लंबाई के 5 दिनों तक निरीक्षण करते रहते हैं। इनमें वृद्धि की गई तालिका में चेक करते हैं। फिर उस पर निरीक्षण के बाद पाते हैं कि रखी हुई प्याज के मूल लंबा होती रहती है। हमारे द्वारा मूल हिस्से को काट लेते हैं, इसके बाद वृद्धि हो जाती है। और जब हम जार में दूर रखी प्याज को देखते हैं तो इस प्रकार बंद कोशिका होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपशिष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है जो विभेदकों उत्तक द्वारा तैयार की गई कोशिका की तरह मापी जाती है और इस प्रकार लेते हैं और परिपक्व हो जाती है और दूसरे उत्तकों का विभाजित करती है। प्रोशीर्षक जड़ों द्वारा तनों की वृद्धि के बाद विद्वान रहता तथा इनकी लंबाई भी वृद्धि करती है और पार्श्व विभाजन केवियम के कारण होता है। अस्थायी उत्तक किसे कहते हैं, मैंने पढ़ा था। अब अस्थायी उत्तक के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे। और विभेदकों उत्तक कोशिका के विशिष्ट विभाजन करती है जो विशिष्ट प्रकार की शक्ति खो देती है, जिसके फलस्वरूप अस्थायी उत्तक निर्माण करती है। इस क्रिया को अस्थायी उत्तक के रूप में विभेदीकरण करते हैं और कोशिका को विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तक का निर्माण करता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि सभी सेक्शन का शेफलिंग रचित है, जो अच्छे स्लाइड के द्वारा हम इसको चेक करके कोशिका को संरचना से समझते हैं कुछ देख करके। यहाँ आपका यूकेरियोटिक कोशिका का पार्ट किया है या एपिडर्मिक्स है, ये प्रोटॉन्स है, तो पेरासीसा कैवी में जाइलम प्रोजाइलम और संवहन का बंडल है और इस प्रकार टैकोम भी दोनों पार्ट को टैकोम बोलते हैं। अब हम इसमें देखते हैं ये थाइलासोमा आपका एक तने का सेक्शन है। ये क्या है, जिस तरह वृक्ष का तने होते हैं ठीक वो सेक्शन का पार्ट बना हुआ है। तो घोड़े की नाल की तरह चिपचिपा पदार्थ आप देखते हैं, तो घोड़े की नाल की तरह ये डाला हुआ है। इस पार्ट को हम कहते हैं मज्जा कीरक।
और इसको हम बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। इसको क्या बोलते हैं? पीत। क्या बोलते हैं? पीत। अभी आप क्या पढ़ रहे थे? अस्थायी ऊतक का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ रहे थे? अस्थायी ऊतक का स्ट्रक्चर। अब ऊतक किसे कहते हैं? कोशिका के छोटे छोटे समूह को हम टिश्यू निर्माण होता है। कई टिश्युओं को संग्रह करने के बाद सेल का स्ट्रक्चर होता है। सेल किसे कहते हैं? कोशिका किसे कहते हैं? जीवन की मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवन की मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर नॉन एज सेल। सेल। सेल क्या है? यस सर। सेल से ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ और छोटे छोटे सेलों के निर्माण से टिश्यू तैयार होता है। थैंक यू। ये क्लास कैसा लगा? आगे सब्सक्राइब कर रहिए और बोला थैंक यू।